अब ये छठवें में कहा गया कि उदाहरणानुसारम कह कस्मात विद्याम प्राप्तवान इति पूर्ण वाक्य न लिखंतु। उदाहरण के अनुसार कौन किससे विद्या प्राप्त किया, इसको आप लिखिए। देखो, शुक्राचार्य ने महादेव से विद्या प्राप्त की, तो इसको कैसे लिखा गया? शुक्राचार्य महादेवात विद्याम प्राप्तवान। तो देखो, जिससे प्राप्त हो रहा है उसमें सप्त पंचमी विभक्ति लग जाएगी, और जो प्राप्त कर रहा है उसमें तो प्रथमा है ही। अब जैसे कि पद्मपादाचार्य ने जो है, पद्मपाद ने शंकराचार्य जी से विद्या प्राप्त की, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पद्मपादः शंकराचार्यात् विद्याम प्राप्तवान। इसी प्रकार विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से ज्ञान प्राप्त किया था, तो हम लिख सकते हैं विवेकानंद रामकृष्णात् विद्याम प्राप्तवान। इसी प्रकार राम जी ने वशिष्ठ जी से प्राप्त किया था, तो राम किससे प्राप्त किया था? वशिष्ठ से, तो सप्त पंचमी विभक्ति लग जाएगा। तो यहां पर वशिष्ठात विद्याम प्राप्तवान। आगे चलते हैं। देखो, भीष्म ने परशुराम से प्राप्त किया था, तो हम लिख सकते हैं कि भीष्म परशुरामात विद्याम प्राप्तवान। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त ने चाणक्य से प्राप्त किया था, तो हम लिखेंगे चंद्रगुप्त चाणक्यात विद्याम प्राप्तवान, है ना। और अर्जुन ने तो द्रोणाचार्य से प्राप्त किया था, तो इसमें भी द्रोणाचार्य में पंचमी लगा देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे अर्जुन द्रोणाचार्यात विद्याम प्राप्तवान। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। आइए अब सातवें अभ्यास कार्य में देखें। सातवें अभ्यास कार्य में दिखा कि अथः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषया प्रांतीय भाषया आंग्ल भाषया व अनुवादम कुर्वन्तु। कहा गया कि जो नीचे लिखे हुए जो ये वाक्य है, इन वाक्यों का अनुवाद आप अपनी मातृभाषा में या आपके राज्य में जो भाषा कही जाती है उसमें, चाहे आंग्ल मतलब अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद कीजिए, आपको जिसमें अच्छा लगे। तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं। प्रांतीय भाषा हमारी छत्तीसगढ़ी है, तो छत्तीसगढ़ी में आप कीजिएगा। तो राधा नगरात आगच्छति, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या आएगा कि राधा नगर से आती है। इसी प्रकार विनय वृक्षात पुष्पाणि चिनोति, विनय वृक्ष से पुष्प चुनता है। विनय वृक्ष से पुष्प चुनता है। ठीक है। संदीप कार्यालयात गृहम आगतवान, संदीप कार्यालय से घर आया, है ना। वान का प्रयोग होता है तो भूतकाल में होता है, तो क्या लिखेंगे? संदीप कार्यालय से घर आया, है ना। भगनी दूरात वाहनम पश्यति, भगनी माने बहन, दूर माने दूर से, वाहन माने गाड़ी इत्यादि को देखती है, तो भगिनी बहन
दूर से वाहन को देखती है, ऐसा। महेशः शालायाः गृहम् आगतवान। महेश, अब देखो शालायाः, शाला शब्द का पंचमी के एक वचन में बना है, जैसे रमायाः बनाए हम लोग, तो महेश शाला से घर आया, इस प्रकार से आगतवान लिखा था ना, है ना। यहाँ पर देखिए ग्रहम गतवान लिखा है ना, तो गतवान माने होगा गया, बस आगतवान मतलब आया। कार्यालय से घर गया ऐसा अनुवाद होगा, है ना। बालः कपाटिकायाः धनम स्वीकृतवान, है ना। उनका बालक ने, बाल ने कपाटिकायाः मतलब कपाटिका इसे जो है वो खिड़की को भी बोलते हैं, और कपाटिका, कपाटिका माने जो है अलमारी, अलमारी से धन स्वीकार किया या लिया, है ना। इस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। देखने वाली बात क्या है, जहां पर भी अलग होगी कोई चीज, तो जिससे अलग होगी उसमें पंचमी लग जाएगी। जैसे कि राधा नगर से अलग हो रही थी तो नगर में पंचमी लग गया, इसका चिन्ह से होता है। पुष्प वृक्ष से अलग हो रहा था तो वृक्ष में पंचमी लग गई, है ना। संदीप कार्यालय से अलग हो रहा था तो कार्यालय में लग गई, और से हर जगह है देखना, है ना। बहन दूर से देख रही थी तो दूर से देख रही थी ना, से को देख करके, शाला से घर आया तो ये से को देख करके पंचमी लग गई। अलमारी से धन को लिया तो धन और अलमारी अलग हुए, तो ऐसे अलमारी में भी पंचमी लिख गई, जिसको कपाटिका आया इत्यादि कहा दिया गया। योग्यता विस्तार में आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर हमें पहले भी बताया गया कि ये ब्रह्म, ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, और अन्न से पुरुष या मनुष्य। ये क्रम है। तो ये क्रम हमने अपने मन से नहीं बता दिया गया, ये तैत्तरीय उपनिषद है। ये देखिए, एक तैत्तरीय उपनिषद है जो यजुर्वेद से संबंधित है। हर एक वेद का अपना एक अपना जो है वो उपनिषद होते हैं। तो तैत्तरीय उपनिषद में आया है एक मंत्र, कहाँ आया है, तो ये इसकी संकेत दे दिया गया है कि दूसरे अध्याय के पहले कांड के दूसरा मंत्र है ये, इत्यादि प्रकार से। तो बोल रहे हैं तस्माद् वा एतस्माद् वा आत्मनः आकाशः सम्भूतः। इस प्रकार से आत्मनः अर्थात ब्रह्म से आकाश संभूतः, आकाश आया। आकाशाद वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुई। वायु से अग्नि, अग्नि से आप, तो आप का मतलब जल ही होता है ना, जल को आप कहते हैं। अग्नि से आप, है ना। और अदभ्य, यही आप शब्द का बनेगा पंच सप्तम पंचमी के बहुवचन में। अदभ्य से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, है ना। तो यहाँ पृथ्वी के बाद औषधि लिख लो, औषधि, ये, और इसको ऐसे घुमा लो, औषधि, औषधि से अन्न, और अन्नात् पुरुषः। ये तैत्तरीय उपनिषद कह रहे हैं, हमने अपने मन गढ़ंत बातें नहीं कही। यही चीज बातें, यही चीज, यही सब चीजों को जो है आधुनिक रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री भी कह देता है। द्रव्यों की स्थिति आप देखिएगा, जैसे कि पहले आकाश है, अब आकाश जब गर्म हुआ तो उसने वायु के द्वारा जो है ये भाप बना करके सारी जो ये आकाश आया, आकाश से वायु, वायु से जो है ये अग्नि इत्यादि, ये हम लोग जानते ही है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए बादल और बिजली कैसे बन रहे हैं। पहले ये ठोस पदार्थ है ना। ठोस पदार्थ फिर जो है वो धीरे धीरे भाप बन करके बादल बने। वो बादल बनने के बाद बादल इकट्ठे हुए, और जब नेगेटिव और पॉजिटिव बादल आपस में एक दूसरे से टकराए तो ये बिजली बना, और बिजली बन करके ही वर्षा होती है। तो यह भी एक क्रम है कि कैसे ये वर्षा होती है ना। तो ये सारा क्रम एक केमिस्ट्री में भी, आधुनिक रसायन शास्त्र में भी यही सारी बातें बताई गई है। परंतु मैं यहाँ संस्कृत का विद्यार्थी होने के कारण एक बात स्पष्ट कर दूं, केमिस्ट्री आई बहुत बाद में, है ना। ये सब आधुनिक रसायन शास्त्र जो है ग्रहण किससे किया है, उपनिषदों से ही। उपनिषदों में ना जाने कितने हजारों वर्ष में पहले ही लिख दिया गया।
लेकिन पूरा का पूरा श्रेय कौन ले जाते हैं? केमिस्ट्री इत्यादि। जबकि वास्तविकता श्रेय किसको मिलना चाहिए? उपनिषद इत्यादि में तो और उपनिषद किसने बनाया आज तक कोई नहीं बता सकता, है ना। तो उपनिषदों में जितने भी आज का विज्ञान है वो सब संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में, वेद वेद इतिहास पुराण में सब पहले ही लिख दिए गए हैं। बस हम अपनी चीजों को जानते नहीं और कोई दूसरा उसे ढूंढ करके निकाल करके हमें बताता है तो हम उसे ही उसका आविष्कार करता कह देते हैं, है ना। जैसे कि ग्रेविटी के बारे में अगर आप देखोगे तो आप न्यूटन का नाम जानते हो, लेकिन ग्रेविटी की चर्चा हमारे शास्त्रों में भी, वेदों में भी हुई, और मूल अभी बताऊं तो तर्क संग्रह में तो एकदम स्पष्ट रूप से भी बताया गया। लेकिन आप न्यूटन का नाम, अब न्यूटन ने हमारे ही ग्रंथों को पढ़ करके ग्रेविटी को बताया, लेकिन हम उसका आविष्कार करता न्यूटन को बताते हैं, हमारे आचार्यों को हम भूल जाते हैं, जो कि गलत है। आपके लिए कुछ योजना कार्य है, आप क्या करें कि भारतस्य गणितज्ञानां प्राचीन विज्ञानिनां खगोल विज्ञानिनां चित्राणि संगृह्य अधः तेषां नामानि लिखित्वा एकं भित्तिपत्रं कुर्वन्तु। भारत के जितने भी गणितज्ञ हुए, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, प्राचीन विज्ञान भरद्वाज इत्यादि, खगोल को जानने वाले भरद्वाज इत्यादि, है ना, जितने भी उनके चित्र को संग्रह करो और संग्रहित करने के बाद उनका नीचे में नाम लिखो और नाम लिख करके एक पूरा पोस्टर बनाओ, पोस्टर में उनका चित्र बनाओ और नीचे में उनका ऐसे स्थान पे उनका नाम लिखो और अपने घर में, अपने विद्यालय में, अपने कक्षा में इसे लगाइए। और दूसरा क्या कहा गया? प्राचीन भारतस्य राज्यानां नामानि तेषां आधुनिक नामानि च लिखन्तु। प्राचीन भारत में राज्यों के क्या क्या नाम थे और आधुनिकता में उसका क्या क्या नाम हो गया है, इसे आप लिखिए। इसको हमने संभवतः पाठ 1 में भी हमने जाना था। जैसे इंद्रप्रस्थ आज दिल्ली है ना, पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था, आज उसको दिल्ली बोल देते हैं। कर्णपुरम पहला नाम था लेकिन उसको आज हम कानपुर बोल देते हैं। इसी प्रकार अमरावती है एक नाम, अमरावती, अमरावती को हम अहमदाबाद बोलने लगे, है ना। जैसे कि और भी कई सारे प्राचीन नाम, काशी है लेकिन काशी को आज ज्यादातर बनारस बोलने लगे, है ना, इत्यादि तरीके से। आप अपनी मातृभाषा में और प्रांतीय भाषा में ये जो ये पदरंजना या पदरंजना का निर्माण करें। सोडुकू का आप भी करके देखो, ऐसे बॉक्स बनाओ और बॉक्स कई सारे बनाओ, है ना, और ऐसे निर्माण करो कि ये सारे जो है, जैसे कि अब यहाँ से 3 पद आप ऐसे लिखो तो वो ये भी ऐसे भी जुड़ जाए, जैसे कि यहाँ अ आया तो ऐसा ही कोई जोड़ो कि इधर भी अ जुड़ जाए, इस तरीके से, है ना। कक्षायाम संस्कृतस्य वस्तु प्रदर्शन्याम आयोजनम कुर्वन्तु। कक्षा में जो है वो संस्कृत के वस्तु प्रदर्शनी, बहुत सारे वस्तुओं को आप दिखाओ कि कैसे कैसे प्रैक्टिकल करके दिखाओ बहुत सारी चीजों के, है ना। इसके बाद आप जो है भवतः अथवा परिवार जनानां जन्मोत्सवेन न्यूनाति न्यूनम एकस्य वृक्षस्य आरोपणम कुर्वन्तु प्रतिदिनम जलेन सिंचन्तु। आप प्रतिदिन क्या करें कि जब भी आपके परिवार में या आपका जब जन्मदिन आए तो जन्मदिन के अवसर में केक काटे बाद में, आधुनिक परंपरा बाद में, मैं ये नहीं बोल रहा केक मत काटो, सेलिब्रेट करो, परंतु उससे पहले एक वृक्ष लगाओ, है ना, और वृक्ष लगा करके उसको प्रतिदिन जल दो। ऐसा नहीं कि वृक्ष लगाए और वृक्ष लगाने के बाद उसे जल ही नहीं दे रहे, बेचारे 2 दिन बाद वो वृक्ष ही मर गया। इसके अलावा भगवान की पूजा करो, सनातन में आस्था रखो, संस्कृत में आस्था रखो, आधुनिकता किसके साथ रहते रहते हुए अपनी पहचान को मत भूलो। निश्चित रूप से यह पाठ आप लोगों के लिए लाभदायी रहा होगा। इसी आशा के साथ यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।